दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर वीरेंद्र सिंह रजावत जी ने क्या कुछ कहा है आप लोगों को सुनना चाहिए। एक बार दोस्तों इनकी बातों पे अमल करना चाहिए। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी दोस्तों 100% इस बार होने जा रही है। ये गारंटी के साथ दोस्तों बात इस बार कही जा रही है। पैसे दोस्तों बढ़ने हैं 100%। जो आसार दिखाई दे रहे हैं निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। कुछ बातें हम आपको बता दें। अभी तक ये था, पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि बहुत सारे भाई कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला है अभी तक। हमारी 4-5 मांगे थे, उसमें से 2 मांगों को मंजूर करवाने में माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हम सफल हुए। पहली मांग थी जो कम्युनिकेशन है, जो पेंशन बेच देते थे, तो पेंशन बेचने के बाद में पूरे जीवन भर वही आजीवन पेंशन बनी रहती, उसको रिस्टोर नहीं किया जाता था। अभी याद है भोले साहब वगैरह और जो है हमारे भदौरिया साहब स्वयं थे, जब पहली बार इस बारे में भागीरथ प्रसाद जी से जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने एकदम आश्चर्य व्यक्त किया था। ऐसा हो ही नहीं सकता है, भदौरिया साहब आपको याद होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो तो जो है 15 साल के बाद में आपकी पेंशन रिस्टोर होनी चाहिए, वो तो पूरी की पूरी पेंशन मिलनी चाहिए। तो भदौरिया साहब ने, हम लोगों ने जो साथ में टीम सबने बताया कि सर ऐसा नहीं होता है। पेंशन बेचने के बाद में इस जीवन में हमारी पेंशन रिस्टोर होती नहीं, उतनी ही हमें पेंशन मिलती रहती है। वो मांग हमारी पूरी हुई, और कैसे पूरी हो इसके लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन करना पड़ा था। हमारे जो डॉक्टर पीएन पाटिल साहब है, उनकी धर्मपत्नी है, ये 250 लोगों को लेके और हैदराबाद में जो सीबीडी मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में जाके घेराव किया, और तब मंत्री महोदय ने उस दिन घोषणा की कि आपकी पेंशन रिस्टोर हो जाएगी। और इसके बाद में करीब 6.5 लाख लोगों को उसका लाभ हुआ, 6.5 लाख लोगों को इसका फायदा हुआ। तो बात अलग है, कोई बाद में जो जिनको पेंशन मिल गई वो हमारे पास में कोई नहीं आया कि 120 रुपये हम आपको दे रहे हैं। क्यों? ये तो कलयुग है। लेकिन हमारा काम यह है कि हम अपना कर्तव्य पालन करते रहे। नंबर 2, जो हायर पेंशन का मामला है, ये कम से कम 90% लोगों को हायर पेंशन जो है मिलने लगी है, शुरुआत हो चुकी है उसकी। जो सुप्रीम कोर्ट का 4/10/2016 का और 4/11/2022 का जो डिसीजन था, उसके आधार पर जिनका एक्चुअल सैलरी के ऊपर, वास्तविक वेतन के ऊपर जिनका पेमेंट कटा था, उन सबको जो है लगभग 90% लोगों को पेंशन जो है मिलना शुरू हो गया। ये भी जो है एनएससी की वजह से हुआ है, हम आपको सब बता रहे हैं, परमात्मा साक्षी है। 20/12/2024 को जब कमांडर साहब की मीटिंग हुई भोले साहब, तो मिनिस्टर साहब ने खुद पूछा कि आप हायर पेंशन क्यों मांग रहे हो? तो उन्होंने ये कहा कि सर ये तो हमारा अधिकार है, जो ईपीएफओ ने हमारा अधिकार छीन लिया था। जिनको वास्तविक वेतन के ऊपर उनके एम्प्लॉयर ने एक्चुअल सैलरी के ऊपर अगर 12% पीएफ काटा है तो उनको हायर पेंशन मिलनी चाहिए। और कमांडर साहब ने यह कहा कि हमारे जो नेतागण हैं वो 95% वही नेतागण हायर पेंशन वाले हैं, और मिनिमम पेंशन वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो करीब 90-95% है। लेकिन उनके लिए आज तक कुछ नहीं किया गया है। तो मिनिस्टर साहब ने यह कहा, और वो हमारे फॉलोअर्स हैं, वो हमारे नेताओं को मानने वाले लोग हैं। तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग बताइए कि अगर हायर पेंशन हम देते हैं तो क्या नुकसान होगा। तो उसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके तैयार किया गया था कांग्रेस साहब के द्वारा। हमारी जो लीगल टीम है उसने समझाया कि ये आपका ही पाप है किया हुआ, तो पाप तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और इसके बाद में मिनिस्टर साहब ने वहां आदेश दिए कि 31 मार्च तक जितने केसेज हैं वो सब के सब हायर पेंशन केसेज सेटल किए गए। उसके आधार पर काम हुआ। कुछ डिपार्टमेंट रह गए हैं, कुछ और डिपार्टमेंट ऐसे भी रह गए। हम ये नहीं कह रहे कि आपको हायर पेंशन दिला देंगे, लेकिन हम कोशिश जो है जरूर करेंगे। क्यों? उसका कारण ये है, जैसे रोडवेज है, गौरव साहब रोडवेज है, अब हुआ है हायर पेंशन के बारे में जो तथ्य हम लोगों ने कमांडर साहब ने जो मिनिस्टर साहब के सामने रखे,
एक एक स्टेप में काम चल रहा है। अभी पहला स्टेप निकल गया, दूसरे स्टेप में दूसरे चरण में वो है कि जिनकी फैक्ट्रियां बंद हुई, तीसरे चरण में हमारी ये मांग है कि वो हायर पेंशन के बारे में जो पैसा जमा किया था, जो एम्प्लॉयर के पैसे से एक्चुअल सैलरी पे 8.33 रुपए ये हमें % वापस मिल गया था।